हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम यानी इसको बोला जाए तो बोलोगे समांतर चतुर्भुज का नियम, हिंदी में बोलोगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। पहली बात ये है कि जो लॉ पैरेललोग्राम फोर्स होता है दोस्त, मैंने लिखा ब्रैकेट फॉर ओनली टू फोर्सेस। ये सिर्फ अगर कोई बॉडी है उस पर दो बल लगे हुए होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, यह नियम लगाया जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया अभी रिजल्टेंट फोर्सेस की वीडियो बनाया था, उसमें बताया था, या कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की वीडियो बताया था कि फोर्स क्या होता है बाबू, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके कारण इसको हम साधारण जो जोड़ घटाना करते हैं उस तरह से हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं, बल्कि इसके कुछ नियम होते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस आता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल आता है, ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगन्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो अब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज पढ़ेंगे क्या, आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया कि ये मान लो कोई कण है या बॉडी है। ठीक, इस पे एक बल देखो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से P लगा हुआ है और यहीं से आपका क्या है Q लगा हुआ है, और दोनों बल देखो संगामी है, याद रखना कनकरेंट होने चाहिए। क्या है, कनकरेंट है। ठीक, क्या कह रहा है आपका, अब स्टेटमेंट थोड़ा सा नहीं और जाके एक बात याद रखिए, इनके बीच का एंगल लगभग थीटा है, यानी P और Q के बीच के एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, अच्छा, इन दो जो बल लग रहे होंगे इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी परिणामी होगा। तो परिणामी को हमने R से दिखाया है। क्या दिखाया बाबू, R से दिखाया है। और R जो है कह रहा है कि P से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये हमने इसकी बातें की है। अब स्टेटमेंट क्या है किसका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का। स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी बॉडी पर या हो सकते या किसी कण पर दो बल कार्य कर रहे हों, दो बल कार्य कर रहे हों, उन दोनों बलों को यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ए इसको बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ठीक, तो पहले संलग्न भुजा समझिए, एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ से OC और OA इसे संलग्न भुजा कहेंगे। अच्छा, CO CB को संलग्न भुजा बोला जाएगा, BC और BA को संलग्न भुजा आप बोल सकते हो, AO और AB को भी संलग्न भुजा बोल सकते हो। तो यहाँ पे चूंकि दो ही बल हैं, एक बिंदु पे कार्य कर रहे हैं यानी संगामी है, तो हमने क्या किया, इस मतलब ये जो बॉडी थी उसको हमने यहाँ पे एक पॉइंट से दर्शा दिया, O से। ठीक, और इस पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल यहाँ से P लगा दिया जो इस डायरेक्शन में ही लगा था, ये ऐसे इस डायरेक्शन में Q लगा हुआ था तो Q लगा दिया, क्या Q लगा दिया। ठीक, बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब परिभाषा समझिएगा। अच्छा, इसका अगर हम देखें डायगोनल क्या बनेगा, पहले देखो, पहले डायगोनल देख लो, उसके बाद परिभाषा बोलते हैं बाबू। ये आपका, इसको अगर हम OB को मिला दें यहाँ से, OB क्या होगा हमारा, इसका डायगोनल बोला जाएगा। इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी क्या किया जाएगा, R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब डिफिनेशन सुनिए। ठीक, यदि किसी बॉडी पर या किसी कण पर दो बल कार्य कर रहे हों, इन दोनों बलों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी प्रदर्शित किया जाए, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा यानी डायगोनल के द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में प्रदर्शित किया जाता है। और यह जो परिणामी है P और Q बलों के काटान बिंदु यानी
से होकर जाता है, से होकर जाता है। ये क्या है बाबू, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है जो आपकी किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, एक बार फिर बोलते हैं, यदि किसी बॉडी पे दो बल पी क्यू कार्य कर रहे हैं, इन दोनों बलों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में प्रदर्शित किया जाए, तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा उस समांतर चतुर्भुज के डायगोनल के द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यह डायगोनल उन बलों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। देखो इस बिंदु से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, होकर जाएगा। यही क्या समांतर चतुर्भुज की क्या बाबू परिभाषा है, क्या है परिभाषा। तो इसको आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स फॉर ओनली टू फोर्सेस के लिए ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी बात प्रॉपर्टी हम सीख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा समझो इस बात में, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ में, थोड़ा समझो। समांतर चतुर्भुज में होता है क्या बाबू, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी OA जो होता है वो क्या हो जाएगा बाबू, OA जो होगा BC के बराबर होगा। ठीक है, OC जो होगा वो बराबर होगा AB। ठीक, तो जब ये बराबर होगी तो यहाँ पे OA क्या है, OA मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो OA लेंथ है वो P के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बल P है उसके मान को बता रहा है। यानी P अगर 10 न्यूटन है तो OA आपको 10 न्यूटन बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये क्यूब मतलब मान लो 5 न्यूटन है तो OC जो है आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये P है OA, ये इसके बराबर बताओ, ये भी तो P होगा, ये भी तो P होगा। इसी तरह से अगर OC आपको Q है तो बताओ AB के बराबर है, तो बताओ ये भी तो आपको Q होगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आएगा वो। और एक चीज़ याद रखिए, इसका जो आपका प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। हाँ एक बात है, इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण A कोण C के बराबर होगा, कोण O कोण B के बराबर होगा। बात समझ में आई। और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये डायगोनल OB जो होगा अगर हम AC को मिलाएं तो दोनों बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसको मैं थीटा दर्शा देता हूँ। और परिणामी का एंगल कितना है, वो अल्फा बनाया गया है, तो अल्फा आपको बना देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं, मतलब फार्मूला निकालने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। चले अब एक चीज़ करते हैं। चीज़ क्या करेंगे हम देखो से, अगर हम क्या करें बाबू, इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे इसको ऐसे आगे बढ़ा दें। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करें, लंब डाल दें इस पे। लंब डाल दिए, देखो। ठीक, ये क्यों था कि वो इधर दर्शा दे रहे हैं। अब देखो आप मुझे एक बात बताइएगा, तो आप देख रहे हैं OC जो बताओ AB के पैरेलल है कि नहीं है, OC AB के पैरेलल है। ये O पॉइंट है, मान लो A पॉइंट है, तो OC जो होगा वो AB के पैरेलल है। और यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तो OA त्रिज्या काट रही, बताओ ये कोण अगर थीटा होगा तो बताओ ये कोण थीटा नहीं होगा, बोलो। आपका यहाँ सर होगा, तो बताओ अब ये वाला कोण जो आपका होगा, ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो आप, अगर मैं इसको ये हम, अच्छा ये कोण, इसका मान कितना बताओ, Q है, देखो Q है कि नहीं, Q है ना। तो अगर हम एक डायरेक्शन इधर मान लेते हैं ये, और एक डायरेक्शन हम मान लें ये लंबवत डायरेक्शन, और दोनों के 90 डिग्री, ये मान लो वाई एक्सिस हो, ये आपका एक्स एक्सिस हो। ठीक, तो आप देख रहे हो जो क्यू बल है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक,
तो बताओ आपका इधर अगर इसे रिजॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू कास थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू साइन थीटा। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले ये बताओ। आप कहोगे सर हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा अगर यहाँ से लंब मान लो आपका एम डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ए एम कितना हो जाएगा, ए एम हो गया हमारा क्या होगा, क्यू कास थीटा। और बताओ बी एम कितना हो जाएगा, कहोगे सर क्यू साइन थीटा। बोलो ये समझ में आया, ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा एक बात देखिएगा, अब थोड़ा सा एक बात और देखिएगा, अगर मैं उसी त्रिभुज को बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी त्रिभुज को बनाऊं, ठीक। सारी चीज क्लियर करेंगे, ठीक। ये ओ पॉइंट है, यहाँ से अगर हम यहाँ से यम देखें, इसे अगर यम मान लें, ये 90 है, ठीक। तो अगर ओ एम कोई पूछे तुमसे, अगर ओ एम पूछेगा कोई, तो बताओ इस त्रिभुज से क्या होगा, ओ एम यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहोगे सर पी और प्लस क्यू कास थीटा, यही तो होगा ओ एम। बताओ यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, पी प्लस क्यू कास थीटा हो जाएगा, होगा। ये कितना एंगल होगा, आप कहोगे सर अल्फा है, ठीक। ये कितना है आपका, इसकी डायरेक्शन इधर में है, ये है क्यू साइन थीटा है, और ये क्या है, आप कहोगे सर ये परिणामी है, रिजल्टेंट फोर्स आर, नाम है आप क्या बी है तो बी लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ये क्या बन गया, अब लिख सकते हो आप समकोण त्रिभुज ओ एम बी में क्या है, कोण बी आपका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो बताओ कर्ण कितना है आपका, ओबी, ओबी मतलब आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या बाबू, ओ एम, ओ एम मतलब पी प्लस क्यू कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना बाबू, बी एम, बी एम मतलब क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना, क्या करना, सॉल्व करना, सॉल्व करिए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, कहोगे सर पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कास थीटा, और प्लस हो जाएगा क्या क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, पी स्क्वायर प्लस, देखो क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या बाबू आपका 2pq कास थीटा। आप देखिएगा, जानते हैं आप हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बताओ यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा होगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ये आपको क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। तो अगर किसी बॉडी पे दो बल लगे हुए हैं, जिसके रिजल्टेंट का मान कोई पूछता है, तो आज से याद रखिएगा क्या आता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास
थीटा। बोलो ये बात समझ में आई? बोलिएगा बाबू, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं देखो, अब हमने जो ये परिणामी हमने आर निकाला है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिशा भी अल्फा दिया है, किस दिशा में लग रहा है? ठीक, तो हॉरिजॉन्टल यानी पी बल जो लगा उससे कितनी दिशा में, किस दिशा में लग रहा है, इस बात को निकालना है। ठीक, आप यही समझिएगा, यही हम समझते हैं। अगर बाबू में इसी त्रिभुज को देखें तो आप क्या देख रहे हैं? ये एक संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक, तो आप जानते हो tan अल्फा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है ना। तो tan अल्फा यहाँ लिखा जाएगा, थोड़ा यहाँ से लिखें, tan अल्फा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना हमारा है? bm, आधार कितना है? om, तो यानी tan अल्फा बराबर क्या आ गया? q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कास थीटा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर आप चाहो दिशा बताओ, अल्फा नहीं निकाल सकते हो, तो अल्फा बराबर क्या होगा देखो, tan इनवर्स ब्रैकेट में q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कास थीटा। बोलो क्या होगा? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मिल गई, मिला। अब ये जो अल्फा है, ये जो निकाला है आपने, तो अल्फा का निकालना है तो क्या, tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कास थीटा। आज से हम इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसी की सहायता से जब किसी भी दो बिंदु पर दो बल लगेंगे, किसी भी बिंदु पर दो बल लगेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, बल का परिणामी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है आर, और उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस चीज़ को हम निकालेंगे। ठीक, ये दोनों बात समझ में आई? ये बात समझ में आई नहीं, पहले बताओ। ठीक, अच्छा अब कुछ हम एक्स्ट्रा बातें आपसे करते हैं इसी में। तो ये बातें हम मिटा सकते हैं, बोलिए ये चीज़ हम मिटा सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और बातें आपसे कर लेते हैं इसी में। तो हमें ये चीज़ें मिल चुकी हैं, इसी को हम चाहते हैं सिद्ध करने वाली चीज़ को, तो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। थोड़ा और एक बार हम बताते हैं आपको। अच्छा देखो, बल क्या होता है? बल क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप चाहते तो ये आप देखो P लगा है, Q लगा है, आओ समझा देते हैं। ये P है, यहाँ से ये क्या है आपका Q है, यही तो रिजल्टेंट होगा, OAB ये तो होगा। तो अगर वेक्टर R बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ये होता है। अगर आप इसका डॉट करा देते हैं, वेक्टर R डॉट वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, डॉट हो जाता क्या, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, होता कि नहीं होता? तो डॉट कराते तो आपका यही आ जाता, आर स्क्वायर बराबर P इंटू बी करते तो P स्क्वायर आ जाता, इसमें करते तो PQ होता। ठीक, इसमें आप करते तो Q स्क्वायर आ जाता, फिर आपका क्या आता, PQ आता। तो यहाँ से आता क्या, आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P डॉट Q। ठीक, तो आप मैथ पढ़ते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कभी। अगर एक वेक्टर ये आपका A है और ये वेक्टर आपका B है, इनके बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB कास थीटा। पढ़ा होगा कभी? ठीक, अच्छा सेम वेक्टर अगर हो जाता है, मतलब वेक्टर A यहीं पे है और वेक्टर AB यहीं पे, इनके बीच का एंगल थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, सेम वेक्टर हो जाएगा। तो बताओ वेक्टर A डॉट अगर वेक्टर A करोगे क्या आ जाएगा, A इंटू ए और कास 0 डिग्री, कास 0 का मान 1 होता है तो आपका A स्क्वायर आ जाएगा। मतलब सेम वेक्टर का आपका अगर डॉट कराते हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ देखो सेम वेक्टर का इसलिए आर स्क्वायर हो गया, P का इसमें कराया तो P स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर हो गया, ये ऐसे किया। अब ये भी क्या हो जाएगा बाबू, आपका आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ कास थीटा।
इसकी सहायता से भी आप चाहो तो रिजल्टेंट आर का मान निकाल सकते हो। ठीक, ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छा आई, चलो इसको बिठा देते हैं। हम पहला ये चाहते थे कि इस मेथड से भी आप लगा सकते हो, लेकिन नया मेथड है। अच्छा, इसी में आप एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे आपको मैंने ये रिजॉल्व करने वाली बातें बताई किस तरह से आता है, तो आप ये जानते हैं कि अगर हम संपूर्ण त्रिभुज बना लेते तो इस तरह से भी हम निकाल सकते थे क्यू का थीटा, माने ये होता, ये बी होता, ये एम होता, ये 90 होता, ये क्या होता थीटा होता, ये आपका क्यू होता, यही होता। तो आप बताओ संपूर्ण त्रिभुज है कि नहीं आपका, तो आप अगर काश थीटा निकालते हैं यहाँ पे, काश थीटा क्या होता है आधार बट्टे कण, आधार क्या है एम, कण क्या बताओ क्यू, यानी ये भी बताओ एम मिल जाता है कि नहीं आपका क्यू काश थीटा, यही लिखा है क्यू काश थीटा, इस तरह से निकाल सकते थे। इसमें आप देखते तो आप कहते साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कण, लंब कितना है बाबू आपका बी एम, कण कितना है बताओ क्यू, तो बताओ बी एम क्या आ जाता क्यू साइन थीटा है। ये बात आपको समझ में आई कि किस तरह से हमने ये निकाला था, या जो रिजॉल्व करके मैंने बताया था उस तरह से भी निकाला जा सकता है। ये बातें सब कन्फर्म हो गई होंगी। चलिए, जब कन्फर्म ये हो गई तो हमने क्या सीखा, पहले इस बात को समझते हैं। हमने निकालना सीखा कि अल्फा बराबर कभी अब आएगा सर, तो हमें याद रखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में क्यू साइन थीटा अपान ई प्लस क्यू काश थीटा। सर ये हमने सीख लिया, ये सीख लिया, और एक फार्मूला सर ये निकालना सीख लिया कि परिणामी आर की वैल्यू इस फार्मूले से हम निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में। ठीक, अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें कुछ केसेस करना सीखेंगे, कुछ केसेस हम लोग सीखने जा रहे हैं, स्पेशल केसेस। तो एक हेडिंग हमारी पड़ेगी क्या, स्पेशल केसेस। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस बताने जा रहे हैं। ठीक, धन्य यहाँ देखिए पहला केस हम आपको बातें करते हैं यहाँ से। अगर हम पहली केस की बात करें तो जो P और Q लगा उनके बीच का कोण थीटा है ना, अगर हम कहें पहले केस में कि P बराबर Q हो जाए, जिसको मैं P मान लूँगा, ठीक, P बराबर Q, ठीक, तो यही बॉडी होगी ना, देखो ध्यान से बॉडी तो वही होगी। अब इधर भी P लगेगा और इधर भी आपका ये भी आपको P लगे, इनके बीच का एंगल क्या हो थीटा हो, ये आपका परिणामी R होगा, परिणामी R। तो अगर परिणामी R निकालना, दो बल समान हो, तो बताओ R बराबर क्या आएगा, यहाँ देखो R बराबर इसी फार्मूला रखोगे क्या हो जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस फिर पी स्क्वायर फिर प्लस 2p इंटू पी कास थीटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि P बराबर हमने Q मान लिया, दोनों बल समान मान लिया। ठीक है, तो बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये पी स्क्वायर मिल हो जाएगा 2p स्क्वायर, फिर प्लस 2p इंटू पी मिल हो जाएगा 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक धन बचेगा कास थीटा, बचेगा नहीं बचेगा पहले। ठीक, अब सुनिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कास 2 थीटा बराबर, उसमें एक फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ का कास 2 थीटा है, कास थीटा सिर्फ है। ठीक, तो अब मुझे बताओ अगर हम 2 से भाग करते हैं यहाँ भी और 2 से भाग करते हैं यहाँ भी, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा। इस 1 को अगर हम इधर भेज दें तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 कास स्क्वायर थीटा बाई, ये होगा फार्मूला। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर रख सकते हो, तो आप कहोगे यस सर, रख दीजिए सर। कहाँ रखना है बाबू, इसके ऐसे नाम पे रखना है, हो जाएगा 2p स्क्वायर,
अब इसका मान कितना देखो 1 प्लस कास थीटा का, कहोगे सर इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हल करोगे दो बार है, इसका वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर का वर्गमूल पी हो जाएगा, कास का थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा कास थीटा बाई 2। ये क्या मिल गया हमारा आर बराबर, क्या मिल गया आर बराबर। तो आज से हम आर बराबर याद रखेंगे, ये होता है ठीक। तो इस परिणामी का मान जब दोनों बल समान होते हैं तो याद क्या रखना हमें है कि आर बराबर होता है क्या 2p कास थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीशन में आता है। आर का मान है अच्छा। अब हमें ये परिणामी जो आर था इसका यहाँ से कोई न कोई कोण भी बना रहा होगा जब दोनों बल समान होंगे, अल्फा मान लो, क्या होगा अल्फा, परिणामी का अल्फा लिया था पहले ठीक। अच्छा इस कंडीशन में देखते हैं कि मतलब अल्फा का मान क्या है। चलिए अल्फा बराबर देखिए, इसको मिटा सकते हैं, इसको इधर जो लिखे हैं मिटा सकते हैं ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इसको मिटा दिए। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे दोस्त अगर हम बात करें tan अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा, ये हमारा मेन फार्मूला जो हमने अभी निकाला था। तो आप मुझे बताइए यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो सकता है tan इनवर्स ऐसे है। तो अगर बताओ इसको मैं चाहूँ तो tan इनवर्स इधर से tan अल्फा भी लिख सकता हूँ, tan इसको इधर ला दूँगा tan अल्फा हो जाएगा बराबर। अब देखो p बराबर q बराबर p है, तो हम q का स्थान में क्या करना है p रखना है, ये हो जाएगा आपका p साइन थीटा अपान p प्लस p कास थीटा होगा ना। अब इसको हल करोगे तो ऊपर क्या p साइन थीटा अपान p नीचे से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा। बताओ p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा। अब देखिएगा यहाँ से दोस्त, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा क्या, आपने ये पढ़ा होगा कि मतलब साइन 2 थीटा, साइन 2 तो साइन 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या मिल जाएगा हमें साइन थीटा बराबर क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 1 होगा। बताओ क्या मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ सर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बट्टे 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा का क्या हो जाएगा 2 का, देखो इसी का जैसे, तो इसको अगर लिखना चाहो देखो ये समझ लो 2 कास थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हो यार, कहोगे यस सर ऐसे लिख दो इंटू कास थीटा बाई 2। बोलो अब ये कास थीटा बाई 2 कास थीटा बाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो बताओ अब क्या हो गया tan अल्फा बराबर क्या आया, उसी को सॉल्व कर रहे हो, कहोगे सर साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बराबर भी आपका tan आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan से हट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या मिला थीटा बाई 2 मिला, अल्फा बराबर क्या मिला थीटा बाई 2 मिला। बताइए ये समझ में आया, ये समझ में आया बाबू ठीक। तो हमने एक चीज़ और सीख लिया ठीक, हमने एक चीज़ और सीख लिया, बताओ समझ में आया सारी चीज़ें तो बेटा। तो पहला केस हमारा पूरा हो गया है, इसको मैं मिटा सकता हूँ। चलो तो हमें एक चीज़ और मिल गया, क्या सर अल्फा बराबर अगर कोई पूछेगा इस कंडीशन में सर थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब जब अगर दो बल समान होंगे यानी पी और क्यू अगर समान कर दिया जाए, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो परिणामी आर बराबर के लिए आज से ये फार्मूला नहीं याद रखोगे कि आर बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p कास थीटा होता, बल्कि ये याद रखोगे कि आर बराबर 2p कास थीटा बाई 2। अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा नहीं याद रखोगे, बल्कि इस कंडीशन के लिए पी जब दोनों बल बराबर होंगे पी बराबर क्यू, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करोगे थीटा बाई 2 याद रखोगे। बात मेरी समझ में आई।
ठीक। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे। देखो, अगर मान लो बाबू कोई बॉडी है, ध्यान देना है, कोई बॉडी है, ठीक, इस पे एक बल इधर लगा हुआ मान लो 20 न्यूटन का, ऐसे इधर भी आपका क्या लगा है 20 न्यूटन का, ठीक है। इनके बीच का एंगल मानो 60 डिग्री, क्या हो 60 डिग्री, ठीक है। तो और इनका परिणामी बताना है और यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना होगा वो बताना है। तो अब अगर आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पी, यानी एक है दोनों बल बराबर है तो पी का मतलब 20, एक बल ले लो दोनों में से, इंटू कास, यहाँ 60/2 है, 60 है, 60/2 ठीक कर लो। अब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 40 कास 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसका मान क्या होता है आपका 40 इंटू, कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको मिलेगा क्या √3/2, ये कट जाएगा तो आपका 20√3 इतना न्यूटन आ जाएगा। यही चीज़ें अगर आप इस फार्मूले में रख के निकालोगे, P बराबर P² प्लस मतलब 20² धन 20² प्लस 2 × 20 कास सब 60 होगा, तब भी वही आएगा यार, ठीक। एंगल पूछेगा तो आप बताओ, यहाँ से अल्फा है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 60 का आधा, 60/2 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो इससे तक जल्दी नहीं हो जाएगा, देखते ही लगा लोगे। इससे आपको इस फार्मूले में रखोगे, काटोगे, पीटोगे तब लगेगा। तो ये बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चले, एक केस फर्स्ट था जब एंगल थीटा था, तो हम इस कंडीशन में ये चीज़ याद रखेंगे, मिटा दें इसको, ये बात याद रखिएगा। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं इसमें, इसके बाद केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या है, जब दोनों बलों के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री हो जाए। मतलब जो ये ऐसे था, ये ऐसे है, ऐसे था, हमने ये थीटा पे निकाला है, अगर यही हमने ऐसे 90 डिग्री कर दें, यानी पी और क्यू के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री, मतलब ये कोई बॉडी अगर लगी है, ठीक, ऐसे है, एक बल पी है और एक बल आपका ये क्यू, क्या है ठीक है। तो अगर इनके बीच का एंगल हम 90 डिग्री करें तो 90 ये थीटा ही होगा, दोनों बलों के बीच का एंगल थीटा था, तो अब 90 डिग्री हो गया, थीटा हो गया। तो परिणामी आर की वैल्यू क्या आएगी और परिणामी जो आर होगी उसकी दिशा अल्फा क्या होगी, यही बताना है, ठीक है। आइए तो बाबू अगर हम इसी से देखें तो आर बराबर क्या है √p² प्लस q² और क्या हो जाएगा प्लस 2pq कास थीटा का मान लगे यहाँ कितना 90 डिग्री है, 90, तो कास 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्या 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस q²। कभी कभी इसी को लोग ऐसे लिखते हैं, आर इसको दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, आर² बराबर p² प्लस q², तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई बाबू। चलो अब देखो, अगर इन पर अल्फा निकालना, अल्फा परिणामी की दिशा, तो क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स ए हो। देखो क्यू साइन 90, थीटा का मान 90 है, तो न साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्यू बचेगा बट्टे पी क्यू कास 90, कास 90 का मान 0 था, तो क्यू पूरा ये 0 हो जाएगा, यानी बट्टे पी बच जाएगा। बात समझ में आई। ये आपका आता है क्या, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री हो, थीटा बराबर, तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना। चलिए अब यहीं पे हम एक केस और पढ़ते हैं, केस थर्ड, यहीं पे पढ़ते हैं केस थर्ड, ध्यान दीजिएगा। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड, अगर मान लो इस कंडीशन में जो हमने बताया है, इस कंडीशन में P बराबर Q हो जाए, P बराबर Q हो जाए, मतलब सर मतलब ये है कि ये कोई बॉडी अगर है, इस पे बल लगा है, इधर भी P लगा है और इधर भी P लगा है, यानी दोनों बल बराबर कर दो, यानी P बराबर P। इसका सर परिणामी R क्या होगा, परिणामी की दिशा क्या होगी, थीटा 90 डिग्री है, ही देखिए यही तो बताना है। तो बताओ R क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर क्या है बाबू, देखो p² प्लस q², तो रूट में हो जाएगा क्या p² प्लस p², तो R बराबर आ जाएगा क्या 2p² यानी p √में
2, ये परिणामी आएगा। परिणामी की दिशा की बात करोगे अल्फा की, तो आप लिखोगे tan इनवर्स, देखो पी बराबर है, यहाँ देखो क्यू अपान पी है, यानी पी बट्टे पी हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 45 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी कोई आपसे पूछे क्या बोलते हैं दोनों बल बराबर हों और एक दूसरे के लंबवत, तो उसका परिणामी r बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे p√2 आएगा। और अगर आपका अल्फा पूछता है तो आप कहोगे 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगली बात केस पढ़ते हैं इसमें, केस 4। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, केस 4, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आएगा नहीं, पहले बता दे। देखो अब केस 4 में क्या है, अगर मान लो दोनों पर एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं ये वाला ऐसे थीटा पे था, ये मान लो क्यू है, ये पी है, ये पी ऐसे लगा है, ये क्यू हमारा ऐसे था, तो आर बराबर है ओके, तो अल्फा बराबर है था। तो अगर मैं कहूँ कि दोनों पर ऐसे लगे, ये दोनों इसी डायरेक्शन में लगे, यानी ये बॉडी हो गया, ठीक, ये बॉडी हो, इधर यू पी लगा हो और इधर ही हम क्या करें, क्यू लगा दें, क्या करें, क्यू लगा दें। बात समझ में। तो बताओ अगर एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट भी तो इधर लगेगा, तो आर बराबर क्या होगा, देखने से ही लग रहा है कि p+q होगा, ठीक। और आर जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आर को क्या बोला जाएगा, अधिकतम बोला जाएगा। एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, यहाँ आर मैक्स लिख दिया जाता है, ठीक। तो जब भी अधिकतम बल की बात करता है तो जान लीजिएगा वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है दोनों बल, ठीक है। कैसे आएगा ये आओ देखते हैं। अच्छा अल्फा की अगर बात करोगे तो अल्फा आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे आएगा और देखते हैं, ये केस 4 होगा, ठीक है। आप नंबर लिख लीजिएगा, हम केस का भी बताएं। तो बताओ इसी में रखोगे ना आर बराबर, रूट में देखो आप बताओ यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, कहोगे सर 0 डिग्री, दोनों के बीच का पी और क्यू के बीच का एंगल कितना बनेगा जब एक ही डायरेक्शन में, थीटा को 0 डिग्री ना। बताओ रूट में p² होगा प्लस q² होगा प्लस 2pq, और cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए ऐसे हो जाएगा। अब बताओ क्या ये बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में p + q का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो p+ का आ जाएगा q, तो r बराबर क्या मिला, p + q। बात समझ में आई आपको। तो किसी भी पॉइंट पे दो बल लगे हैं तो p+q कब होता है, जब दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगे होते, ठीक। अच्छा अल्फा बराबर 0 कैसे होगा, आप यहाँ रख के देख लो, tan इनवर्स है क्यू है बाबू आपका साइन थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना आता है बाबू 0। तो पूरा बताओ tan इनवर्स 0 हो गया कि नहीं होगा, तो अल्फा बराबर 0 नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसी में हम केस 5 पढ़ते हैं। क्या, केस 5 में क्या होगा, अगर मान लो दोनों बल समान हो जाए, दोनों बल समान है, एक ही दिशा में लगे हुए हैं, तो आर बराबर मैक्स बराबर क्या p+q होता है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर p/q, यानी सर 2p हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लगा। अल्फा का मान कहोगे आप कहोगे सर 0 डिग्री होगा। बोलो ये केस 5 की समझ में आई कि नहीं आई, आया सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, केस हम क्या करते हैं 6 पढ़ते हैं, ठीक है। ये केस 6 है, मतलब क्या है, जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लगे हों। देखो जैसे ये आपका था, ये p है, ये बल p है, ठीक, ये आपका q था, तो हमने क्या क्या किया, इस डायरेक्शन निकाला, हमने ये 90 डिग्री भी निकाल लिया। अब अगर मैं इसी q बल को ऐसे कर दूँ तो बताओ क्या हो गया, ये इधर लगा हुआ है, बल की दिशा है, इस बल की दिशा है, तो बताओ कितना एंगल बना होगा, आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो 180 बनेगा, क्या बनेगा 180। मतलब ये बॉडी अगर है, इस पर एक बल इधर लगा p, तो यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं तो ये बल आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो एंगल की बात अगर करूँ थीटा की, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा,
ठीक, यहाँ हम एक चीज़ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्या हमने एज्यूम कर लिया कि P जो है ग्रेटर देन Q हो, P का मान लिया हमने ग्रेटर देन Q हो। ठीक है, तो अब जब P आपका ग्रेटर देन आपका Q होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो आपका तो R बराबर क्या होगा, बताओ थीटा कितना है आपका। तो काश अगर 180 निकालते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, बोलो क्या आएगा। और काश अगर हम निकालते ही आएगा और साइन 180 की वैल्यू निकालते हैं, अगर साइन 180 की वैल्यू होता है तो 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देखिएगा, तो R बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान से इसी वाले में रखिए, तो रूट में क्या होगा, देखो P² प्लस Q²। काश 0 का काश 180 का मान थीटा बराबर 180, काश 180 रखोगे -1 यानी -2PQ आ गया, आया। ये क्या है बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है नहीं, तो आपका यहाँ से आ जाएगा रूट में P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो क्या मिला बताओ, P माइनस Q मिलेगा, ये R है। लेकिन इस R को हम क्या कहते हैं, R मिनिमम, न्यूनतम, तो इसलिए लिखा जाता है R मिनिमम इक्वल टू P माइनस, या इसको शुद्ध भाषा लिखोगे तो P डिफरेंस जो बल बड़ा होगा उसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, जब एक दूसरे के विपरीत लगेगा। बोलो समझ में आया, है समझ में आया। यहीं पे केस और पढ़ लेते हैं, क्या ये केस आपका अलग क्या हो जाएगा यहीं से। अगर मान लो 7वां केस है, ठीक है, अगर दोनों बल समान हो जाए यानी P बराबर Q हो जाए और विपरीत डायरेक्शन में लगे हुए, क्या बाबू, विपरीत डायरेक्शन में लगे, जैसे लगा हुआ है, तो इसको मैं P कर लूँगा, ऐसे ही होगा। तो बताओ आपका क्या आ जाएगा, R बराबर क्या आने वाला है, यानी R मिनिमम क्या आने वाला है, P माइनस P यानी 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट R कितना मिनिमम आ गया, 0। तो जब भी 0 आएगा बॉडी क्या हो जाएगी बाबू, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, यानी बॉडी साम्य अवस्था में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था में, मतलब ना तो इधर जाएगी ना तो उधर जाएगी, बल्कि स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बल क्या है, समान होता है। अच्छा, अगर परिणामी की दिशा निकालते हो, यहाँ की दिशा नहीं निकालें, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा बराबर, तो आप बताओ tan इनवर्स लिखोगे Q साइन 180 का मान 0 होता है, तो बताओ tan इनवर्स टोटल का मान क्या आ जाएगा, 0। तो अल्फा बराबर यहाँ पे भी 0 आएगा, यानी परिणामी की जो डायरेक्शन होगी R मिनिमम की वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ठीक, तो इस केस में भी अल्फा बराबर 0 ही आएगा। बात में समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्या, क्वेश्चन हो सकता है कि किस कंडीशन में R मिनिमम 0 होता है और अल्फा का मान 0 होता है। तो आप कहोगे सर जब दोनों बल बराबर हों और दिशाएं क्या हों, विपरीत हो। जब दोनों बल बराबर हों, दिशाएं विपरीत हो, तो अल्फा भी 0 होगा और R बराबर भी 0 होगा, और बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या रहेगी बाबू, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया। चलिए इसको भी करते हैं, ये सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक, अगला केस देखते हैं। तो हमने यहाँ तक केस को देख लिया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अल्फा भी निकाल लिया हमने। अच्छा, अब एक केस और बचता है। केस क्या है, ध्यान से देखिएगा, केस क्या है देखिएगा ध्यान से। बाबू क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अगर मान लो बल P ग्रेटर देन Q, बल P ग्रेटर देन क्या हो, Q, इस कंडीशन में आपका परिणामी की दिशा किधर ज़्यादा होगी किधर कम होगी, इस चीज़ को बताना है, ध्यान से देखना। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो tan अल्फा बराबर निकालें तो क्या मिलेगा, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा, Q cos थीटा। बात समझ आ रही है, मतलब क्या, थोड़ा सा बॉडी देखें, ये बनाया गया है, ये बॉडी P थी, ठीक है, ये बॉडी Q, ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी क्या है, Q। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या करें, माने P क्या है आपका, देखो ध्यान से, ये कंडीशन सारा निर्भर करेगी। अगर P ज़्यादा है तो परिणामी क्या होगा आपका, Q की तरफ ज़्यादा झुकेगा, मतलब इधर से अगर हम अल्फा बीटा बोल दें इसको, और इसको हम क्या कहें, अल्फा कहेंगे।
तो बीटा क्या होगा, बीटा ही ग्रेटर देन होगा किससे, अल्फा से। अरे यार दो लोग पकड़े खींच रहे हो, मान लो इधर से खींच, ऐसे में खींच रहे हो दोनों लोग, एक हाथे पकड़ा हो एक ही पकड़ा हो, ये 10 न्यूटन का बल लगाया हो, ये 40 न्यूटन का बल लगाया हो, तो बताओ मैं इधर से ज़्यादा खींचाऊंगा तो मेरा परिणाम भी जो इधर जाएगा तो इधर से एंगल क्या बनाएगा, कम नहीं बनाएगा, ये बता देता मैं। अरे भाई बीटा बेहतर हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना, सिद्ध करना। ठीक है, देखो हम पहले ही बता दिए P ग्रेटर देन Q यानी Q बल छोटा है, Q बल छोटा है किससे, P से। मतलब ये अगर 10 न्यूटन है तो ये आपका 20 न्यूटन होगा। बात है समझ में आई, Q आपका 20 न्यूटन होगा। तो आप बताइए तो ये होता है किसके बराबर आपका, tan अल्फा बराबर होता है कि नहीं होता, देखो होता है, होता है नहीं होता, पहली इस बात होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, P के स्थान पर Q लिखते हैं, P के स्थान पे Q इसी में लिखते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, Q साइन थीटा अपान, यहाँ भी Q हो जाएगा प्लस Q कास थीटा। बताओ जब Q आपका बल छोटा है तो परिणामी किधर शिफ्ट होगा, P की तरफ। तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा Q वाला, ये वाला बीटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, इधर से आपका एंगल बड़ा हो जाएगा ना, और अल्फा से बड़ा हो गया। देखो अब यहाँ से बताओ Q कॉमन लोगे तो Q से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा ग्रेटर देन किससे, थीटा से। अब इसी को हम लोग सॉल्व किए थे उस वक्त पहले, ये tan अल्फा होगा, यहाँ भी tan, इसी को हम लोग सॉल्व किए थे। इसको जब सॉल्व किए थे आया था क्या, tan थीटा बाई 2 ग्रेटर देन हो जाएगा tan अल्फा से। बोलो यही होगा ना, तो tan से हट जाएगा, तो थीटा बाई 2 का मान जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा अल्फा से। मतलब ये जो हमें बीटा हमने माना है, इसको अगर बीटा कहूँ थीटा बाई 2 को, तो बीटा ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, अल्फा से। बात समझ में आई, मतलब इसका परिणाम आपको इधर की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रही है सारी बात, बोलो ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, लाइट कट गई है लेकिन दिखाई दे रहा, फिर भी हम बनाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आई है ना। अच्छा, अगर मैं इसी में क्या करूँ आपको समझाने के लिए, P को छोटा मान लो, P को छोटा मान लो। चलो अब अगर एक केस मान लो ये हो गई, जब P ग्रेटर देन Q हुआ तो आपने क्या सीखा कि सर परिणामी R जो होगा क्या होगा, Q की तरफ अधिक झुकाव होगा, यानी इधर से झुकाव अधिक होगा तो यानी P से जो एंगल बनेगा वो कम होगा, और Q से जो एंगल बनेगा परिणामी का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को हमने यहाँ सिद्ध किया। ठीक, अब इसी में एक केस और देखते हैं इसी पे आधारित। अगर मान लो हम क्या करें, अगर हम क्या करें बाबू, अगर हम क्या करें कि कहें कि P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q। ठीक, तो जब P इज लेस देन Q होगा तो इसका अगर हम फिगर बनाएंगे, चलो बड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि आपको समझाएं। ठीक, अब क्या होगा, ये अगर P है ये Q है, तो परिणामी तो Q बड़ा है, तो Q बड़ा तो परिणामी क्या होगा आपका, Q की तरफ झुकेगा। तो इधर आपका बीटा है आपका मान लो, और इधर से क्या है, P से क्या बना रहा है बाबू आपका, अल्फा एंगल मान लो बना रहा है। क्या बना रहा है बाबू, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, अब कहोगे सर यहाँ क्या होगा ना, बीटा इज लेस देन हो जाएगा अल्फा से। क्यों, यही तो हो रहा, देखने को भी लग रहा है, फिगर भी मैंने वैसे बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया। चलो अब देखो इसको सीधे करते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर tan इधर लाओगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा, तो tan में क्या मिलेगा, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कास थीटा होगा। ये किसके बराबर है बाबू, ये tan अल्फा के बराबर है। अब हम इसमें जो हमने लिखा है, इसी में क्या करें हम कि Q के स्थान पर अगर हम क्या करें, P को लिख लें, जहाँ जहाँ Q है क्या करें, P रख लें। तो P रखेंगे तो यहाँ भी P होगा, तो P साइन थीटा अपान
पी प्लस पी काश थीटा होगा। तो बताओ अभी देखो पी साइन जब रखे हैं तो बताओ लेस देन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपको बड़ा आने वाला है इधर से और ये बीटा आपका छोटा आने वाला है, आने वाला कि नहीं आ रहा है बोलो। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से इसको हल करोगे तो पी पी से कट जाएगा, यानी इसको एक लाइन को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हल कर चलो लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है नहीं थोड़ा सा नहीं दिख रहा, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताओ आपको पी कॉमन लोगे यहाँ से तो आपको कटने के बाद क्या आएगा ये, चलो एक लाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ tan अल्फा लिखा जाएगा यार। तो बताओ कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका हल करोगे इसी चीज़ को तो आपका मिलेगा tan θ/2, ये इससे हट जाएगा तो θ/2 लेस देन क्या हो जाएगा अल्फा, और θ/2 आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा ही होगा, तो बीटा ये लेस देन हो जाएगा क्या अल्फा से, यानी बीटा क्या है θ/2 है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, मतलब समझे कि जो बल ज़्यादा होता है परिणामी उसी की तरफ झुकाव रहता है, यानी उधर से क्या होता है कोण का मान कम आता है और जो बल छोटा उधर कोण का मान ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी परीक्षाओं में क्या होता है कभी कभी पूछा जाता है। तो ये आपको जो मैंने आज आपको बताया है ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। याद रखने वाली कौन कौन चीज़ें थी जो नोट करके आपको एक साथ नोट में हमेशा याद रखना चाहिए। क्या पहला याद रखना चाहिए बाबू क्या कि यदि मतलब क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये फार्मूला रखना चाहिए कि r बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू काश थीटा होता है। अल्फा बराबर जब निकाला जाता है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू काश थीटा। दूसरा चीज़ क्या रखना चाहिए, दूसरा लिख रहे हैं क्योंकि आपको पहला लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि अगर दोनों बल क्या बोलते हैं समान हो जाए तो r बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना है 2p काश θ/2 होता है। मतलब ये बॉडी कोई है, इस पे भी p लगा हुआ है, यहाँ भी p लगा हुआ, परिणामी आपका r है, यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, दोनों के बीच का थीटा है, तो 2p काश θ/2 याद रखना है। और इसके एंगल की बात करोगे अल्फा की तो θ/2 याद रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक। तीसरा फार्मूला क्या रखना है, अगर बॉडी मतलब क्या बोलते हैं ऐसे है, इस पे आपका p बल लगा है, ऊपर आपका ऐसे क्या है q लगा हुआ है, ठीक, ऐसे लगा हुआ है, बीच का एंगल है थीटा आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे परिणामी इधर दिखाओगे जो अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से r बराबर याद रखना है कि r स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या r बराबर रूट में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और अल्फा बराबर याद रखना क्या tan इनवर्स आपका क्या आता है q/p आता है, ठीक। अब इसमें क्या रखना चौथी बात, अगर दोनों बलों को हम बराबर कर दें p ये भी p हो जाए, दोनों के बीच का कोण थीटा 90 डिग्री हो, परिणामी r हो जो यहाँ अल्फा एंगल बना रहा है, तो r बराबर याद रखना है क्या होता है p√2 होता है। अल्फा क्या होता है बाबू 45 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अल्फा कितना था 45 डिग्री मतलब π/4, ठीक। ये बात समझ में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा इसी में क्या है, अगर एक ही दिशा में लगे हुए बल हैं तो r मैक्स बराबर क्या हो जाएगा p प्लस q हो जाएगा। अगर विपरीत डायरेक्शन में लगा हुआ जैसे मतलब एक ही दिशा में लगा हुआ है तो r मैक्स आएगा p प्लस q हो जाएगा। अगर ये क्या करें ऐसे ऐसे विपरीत डायरेक्शन में चला जाए तो क्या हो जाएगा r मिनिमम आएगा यानी p माइनस क्यू आ जाएगा। अच्छा एक ही डायरेक्शन में दोनों बल बराबर है, ये भी p हो ये भी p हो तो r मैक्स क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा यानी p प्लस p। और एक विपरीत डायरेक्शन में हो दोनों बराबर हो तो परिणामी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि अगर मतलब क्या बोलते हैं परिणामी मतलब p > q हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी किससे, और मतलब क्यू बल से। ये सारी चीज़ें अभी समझाया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दो यार, किसी को ना आता होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले में वीडियो में क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज आधारित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल लगाने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे तब जाकर आपको बहुत मज़ा आएगा।
ठीक है, तो आज की जितना ही